दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का अपना पहला एमसीक्यू है। एग्जाम गाइड एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन है। बीएचईएल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है? किसने? बीएचईएल। बीएचईएल ने गाइस हाल ही में एक जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है। ये की है भूटान के अंदर। ठीक है। भारत और भूटान के जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे रिलेशन है। तो भारत है वो भूटान को बहुत ही जल विद्युत परियोजनाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आदि मदद करता है परियोजनाओं को डेवलप करने के लिए। तो अभी कर रहा है वो बीएचईएल कर रहा है, जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो गाइस राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है, वो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ है। वो राजस्थान में दूसरी जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसके दौरान किया गया था। सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1959 में। अपना जो नागौर का एक बगदरी गांव है, नागौर का कौन सा गांव है? बगदरी। बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस तरह राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। एक समिति बनी थी गाइज, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान में नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। वो भी अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस दौरान दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ पर ये जो 4 पंचवर्षीय योजना दे रखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनके बारे में भी जानते हैं। उससे पहले चर्चा करते हैं कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ है। तो इसकी हिस्ट्री की बात करें, पंचवर्षीय योजना की हिस्ट्री की, तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए गाइस नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। अर्थात योजनाओं के विकास के लिए 1940 से 1950 के दशक में यह कंसेप्ट निकल कर आया था। दोस्तों फिर क्या हुआ था? 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, जो कि भारत में आर्थिक विकास की योजना मुख्य रूप से मानी जाती है। ये एक उद्योगपतियों का एक समूह था जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रयास रखा गया था। पूछ लिया जाता है बॉम्बे प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान है वो 1944 में आया था। भारतीय इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यह प्रोग्राम मुख्य रूप से लाया गया था। राइट। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद नियोजन विकास को देश के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया। इसके बाद क्या हुआ? 1928 में गाइस जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो यूएसएसआर से की गई थी, सोवियत संघ से की गई थी। सोवियत संघ है वो 1993 में डिवाइड हो गया है और वर्तमान में सोवियत संघ का जो नेतृत्व है वो रूस करता है। ठीक है। तो सोवियत संघ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन, और जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1928 में सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। तो इस तरह भारत ने जो पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट अपनाया है वो रूस से उधार लेकर अपनाया है। ठीक है। रूस है वो समाजवादी जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करता है, जिसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू है उनका रूस के साथ अच्छे कुछ रिलेशन थे, तो उन्होंने उसी कंसेप्ट को अपनाया। गाइस क्या हुआ कि 1900 स्वतंत्रता के बाद से 1990 तक जो इंडियन इकोनॉमी है वो समाजवाद थी। बाद में जो 1990 के बाद में जो अपने ग्लोबलाइजेशन, जो अपने आर्थिक सुधार किए गए 1993-90 के, उसके बाद में भारतीय इकोनॉमी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया। तो शुरुआत में समाजवाद को बढ़ावा दे दी थी। इसके आधार पर अपने यहाँ पर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना की एक श्रृंखला की शुरुआत की। ठीक है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा की बात करें तो गाइस पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उनकी आमदनी और खर्च की योजना पेश की जाती है। मतलब 5 साल का सरकार के द्वारा प्लान बनाया जाता है और कितनी आमदनी होती है और कितनी खर्च होती है, कितना कुछ खर्च होता है, इसके ऊपर चर्चा करके योजना डिसाइड की जाती है। राइट। केंद्र सरकार गाइस और सभी राज्य सरकार हैं वो 2 तरह का बजट जारी करती हैं। बजट को 2 भागों में बांटा गया है, गैर योजनागत बजट और योजनागत बजट।
राइट। गैर योजनागत बजट है वो सालाना दिनांकित मदों पर खर्च किया जाता है। योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय योजना पर गाइस खर्च किया जाता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में योजनाएं बनाई जाती हैं, तो वो इस प्रकार का एक योजनागत बजट होता है। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित था गाइस। ठीक है, मतलब अपनी पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 2017 तक चला। 2017 में पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट है वो खत्म कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही चला है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए जो नियामक कार्य योजना है वो योजना आयोग नामक संस्था के द्वारा किया जाता था। मतलब 5 वर्ष की योजना बना ली, उनका क्रियान्वयन कौन करता था? योजना आयोग। दोस्तों 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, जो एक प्रकार का थिंक टैंक है। ठीक है, तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इस तरह पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो गई और उसकी जगह कौन आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग है वो 3 दस्तावेज प्रस्तुत करता है। एक तो 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा डिसाइड करता है, फिर 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति पेपर डिसाइड करता है, और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट है वो नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। राइट, 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्ष, इस आधार पर योजनाएं लेकर चलता है नीति आयोग। अब अपन चर्चा करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो भारत में आर्थिक विकास पर जोर देती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया है कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसी के आधार पर पंचवर्षीय योजना आगे बढ़ रही थी। गाइस इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। ठीक है, मतलब जो भी 5 वर्ष की जो योजनाएं बनाई जाती थी उस पर जो फोकस किया गया वो कृषि पर किया गया। पहली जो उस दौरान अपने क्या था कि कृषि पर जो जनसंख्या पॉपुलेशन थी वो 75 पॉपुलेशन है वो उनकी आजीविका कृषि पर निर्भर थी। तो इस तरह सरकार ने सबसे पहले कृषि के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, जिसमें बांध बनाना, सिंचाई पर निवेश करना। एग्जाम्पल के लिए उस दौरान भांगड़ा नागल बांध परियोजना है उसके लिए भारी धन का आवंटन किया गया था। दोस्तों यह योजना है वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। राइट, तो पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना है वो कौन से मॉडल पर आधारित है? तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कौन से मॉडल पर आधारित है? हेरोड डोमर मॉडल। दोस्तों 1956 तक यह योजना चली थी। 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इस दौरान स्थापित भी किए गए थे। इसमें जो टारगेट रखा गया था कि कितने वर्दी होनी चाहिए, तो 2.1 की टारगेट रखा गया था और अपन ने जो प्राप्ति की वो 3.6% की प्राप्ति की। मतलब जो टारगेट रखा था उससे ज्यादा ही हमने विकास दर है वो प्राप्त कर ली थी इसमें। राइट, तो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 के दौरान चली थी। फिर आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य टारगेट है वो तीव्र औद्योगिक, सार्वजनिक क्षेत्र, भारी उद्योग, पूंजीगत माल को प्राथमिकता दी गई थी इसमें। मतलब बुनियादी विचार है उनको इनमें ध्यान दिया गया। अर्थात जो औद्योगिक क्षेत्र है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो बनाएगी। ठीक है, पहली थी वो कृषि पर ध्यान दे रही थी, दूसरी है वो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए थी। यह योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली योजना है वो हेयर डायर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया गया था। ठीक है, मतलब घरेलू जो कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत में मान लो किताब का उत्पादन होता है, किताब हो गई, या फिर मान लो आप कपड़े हैं, कपड़े का उत्पादन हो रहा है, कपड़े में मान लो सूट है। ठीक है, तो सूट का अच्छा खासा इंडिया में उत्पादन होता है। फिर बाहर से कोई विदेशी कपड़े आ रहे हैं जैसे कि जीन्स, टी शर्ट आदि वगैरह आ रही है, तो बाहर से जो विदेशी जो कपड़े आते थे उन पर सरकार आयात शुल्क लगाती थी। तो ये कपड़े हैं वो महंगे हो जाते थे और जो घरेलू जो सामान तैयार होता था वो सस्ता होता था, लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो इस तरह घरेलू उद्योगों की रक्षा की जाती है। वर्तमान में भी यह कंसेप्ट चला आ रहा है। राइट,
इसमें वृद्धि दर की बात करें तो 4.5% की वृद्धि रखी गई थी, लेकिन अपन ने प्राप्त की 2.27% की, मतलब थोड़ी सी कम वृद्धि है वो अपने यहाँ पर जो लक्ष्य रखा था वो प्राप्त किया। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर ध्यान देती है। कृषि महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अगली योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड रहा है 1961 से 1966 तक। ठीक है दोस्तों, इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए। उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक उच्च शिक्षा का दायित्व मुख्य रूप से सौंप दिया गया। दोस्तों, जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायतों के लिए चुनाव की शुरुआत इसी दौरान की गई थी। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र के लिए पंचायती चुनाव की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना। और आज का क्वेश्चन था अपनी, राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कौन सी, सॉरी, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो वह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसमें जो लक्षित अपना टारगेट रखा गया था वो 5.6% का रखा गया, जबकि अपन ने प्राप्त किया 2.4%। ठीक है, तो दोस्तों इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया। मतलब कहने का ये है कि तीसरी जो योजना है वो विफल रही। क्यों रही? जिसका कारण था भारत चीन का युद्ध और भारत पाकिस्तान का युद्ध। ठीक है, मतलब अपन ने टारगेट रखा था वो 5.6 का रखा था, लेकिन अपन ने जो लक्ष्य प्राप्त किया वो 2.4 का ही रखा। इस तरह यह योजना असफल रही, जिसका मुख्य कारण था 1962 में भारत और चीन का युद्ध और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसके कारण सरकार है इन पंचवर्षीय योजना पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाई। ठीक है, तो गाइस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कुछ साल का अवकाश रहा, जिसका कारण युद्ध रहा था। कितने दिन का रहा? 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। 3 साल यह योजना है वो पीछे छूट गई। ठीक है, इस तरह अगली योजना आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना है गाइस वो 3 साल बाद शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच में युद्ध हो गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल का गैप आ गया। ठीक है, चौथी जो पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई उस समय अपनी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी प्रधानमंत्री थी, वो इंदिरा गांधी थी, तो वो है अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, यह पंचवर्षीय योजना है वो गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी, तो वो है अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, इसमें स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया। इसके साथ ही इस दौरान भारत के 14 बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति की शुरुआत है वो भी इसी दौरान की गई थी कृषि क्षेत्र में। तो ध्यान रखना, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके साथ ही इसमें सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। इसमें जो टारगेट रखा गया था वो 5.6% का रखा गया था और अपनी इसके दौरान वास्तविक विकास दर रही वो 3.6% रही। ठीक है, मतलब जितना टारगेट रखा उतना अपन ने प्राप्त नहीं किया। तो ये अपन ने चर्चा की चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अपना अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की कुंजी किसे कहते हैं? तो गाइस अपना जो अजमेर क्षेत्र है, अजमेर जिला है, उसको राजपूताना की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग है उससे संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की मुख्य अपना वीडियो, इसके में अपन ने जो डिटेल्स इसमें चर्चा की है वो पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर अपन ने जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।